नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। इनका रिजल्ट आ चुका है, आज भयंकर गिरावट भी आई थी स्टॉक में। रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन आपके साथ रखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप जानना चाहते हो कि रिजल्ट कैसा आया है, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया इनका रिजल्ट। जिस तरीके से हमारे सामने डेटा रखा है इन्होंने, गजब की चीज़ें हर जगह इन्होंने अपने आप को मतलब एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है, इनकम को बढ़ाया है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, ईपीएस भी बढ़ेगा। ऑफकोर्स ये बात है, हर जगह रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हम सिंपली एक एक चीज़ यहाँ पर कवर करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उसके लिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जो हमको रिजल्ट में देखना है, जस्ट पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर आप इंप्रूवमेंट देखोगे तो बहुत बेहतरीन है। 1,28,000 करोड़ की रेवेन्यू से बढ़कर 1,37,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अभी हम आपको कैलकुलेशन एक्जैक्टली नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इतनी तगड़ी हमारी मैथ नहीं है। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप जस्ट पिछले साल के इस क्वार्टर में जाओगे, वहाँ से हमको एक डाउनफॉल देखने को मिला है। ये डाउनफॉल हम बिल्कुल इस चीज़ को मतलब एक बार के लिए गुंजाइश देते हैं, और गुंजाइश इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि रिलायंस एज अ कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। समझिए कि इंडिया की पूरी स्टोरी इनके अंदर छुपी हुई है। हर जगह, हर सेगमेंट में, बहुत सारे सेगमेंट में इनका काम चलता है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को एक बार के लिए छूट देते हैं कि चलिए रेवेन्यू से मतलब रेवेन्यू इनके ऑपरेशन से, मेन कोर ऑपरेशन से कम आया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो यहाँ पर ड्रॉप आया है वो इतना बड़ा नहीं आया है कि हमको बहुत बुरा लग जाए। तो यहाँ पर हमारे सामने दो बातें आई। एक बात हमारे लिए पॉजिटिव आई, दूसरी बात हमारे लिए एवरेज सिनेरियो में आई। 1,60,000 करोड़ के मुकाबले 1,28,000 करोड़ पिछले साल के इस क्वार्टर से, और जस्ट पिछले क्वार्टर में 1,20,000 करोड़ से 1,28,000 करोड़ यहाँ पर हमको ग्रोथ दिखाई दी। ये एक पॉजिटिव नंबर है। चलिए खर्चे पे चलते हैं, और खर्चा सबसे जरूरी है। क्या इन्होंने खर्चे को अपने टैकल किया है? जी हाँ, खर्चे को बहुत बेहतरीन टैकल किया गया है, क्योंकि पिछले साल के इस क्वार्टर में 68,000 करोड़ रुपए इनके खर्चे लगे थे मटेरियल के। इस बार इनका खर्चा लगा 53,000 करोड़, लेकिन जस्ट पिछले क्वार्टर में इनका खर्चा सिर्फ और सिर्फ 44,000 करोड़ लगा था। और ये खर्चा कम क्यों हुआ था, आपको एक बात के लिए समझना होगा कि उस वक्त ऑपरेशंस इनके फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहे थे। लेकिन सिर्फ हमको यहाँ से भी पूरी कहानी नहीं समझ में आएगी, हमको एग्जैक्टली कहानी यहाँ से देखनी होगी। टोटल खर्चे में 1,13,000 करोड़ इस क्वार्टर में इनका खर्चा हुआ है, जो कि जस्ट पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे एक बड़ी मतलब यहाँ पर बढ़त दिखाई देगी मटेरियल के कॉस्ट में, यानी कि अन्य जगहों पर इन्होंने अपने खर्चे को कंट्रोल किया है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव नंबर है। इवन कि एम्प्लॉय को बेनिफिट देने में इनके खर्चे बढ़े हैं, तब भी अन्य जगहों पे इन्होंने अपने खर्चे को कंट्रोल किया, जो कि बहुत पॉजिटिव नंबर है यहाँ के सिनारियों में। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 4,000 करोड़ की खपत जो है इनकी बढ़ी हुई है। पिछले साल के इस क्वार्टर से देखोगे, वहाँ से भी बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ से थोड़ी कम खपत बढ़ी, और फिर भी आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव नंबर दिखेगा। लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहा है खर्चे के टर्म्स में। लेकिन जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वहाँ पर हमारी इनकम भी ज़्यादा हुई थी, तो खर्चा भी ऑफकोर्स सी बात है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल सा माहौल है हमारे सामने। अब चलते हैं प्रॉफिट वाले सेक्शन में। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, जिससे कि हमको प्रॉफिट वगैरह दिखाई दे। अब हम आ गए हैं प्रॉफिट वाले सेगमेंट पे। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, और देखने की कोशिश भी कीजिएगा कि पिछले साल के इस क्वार्टर में 11,841 करोड़, इस साल के इस क्वार्टर में 14,894 करोड़, जस्ट पिछले क्वार्टर में 10,602 करोड़, और इस क्वार्टर में 14,894 करोड़। ये ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द पीरियड है। किसी किसी वेबसाइट पे आपको थोड़ा सा डेटा चेंज दिखेगा, कुछ वेबसाइट्स आपको ये वाला डेटा दिखाएंगी। यहाँ पर आपको नीचे जो डेटा दिखाई दे रहा है 11,640 करोड़ पिछले साल के इस क्वार्टर में, जस्ट पिछले क्वार्टर में 9,567 करोड़, और इस क्वार्टर में 13,101 करोड़। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर उछाल है। प्रॉफिट को मैं बहुत बड़ा थम्स अप देना चाहता हूँ। खर्चे को इन्होंने कंट्रोल किया है, ये कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब सबसे मेन चीज़ पे चलते हैं, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और वहाँ पर रिलायंस ने बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट दिखाई है। उसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे। नीचे आते हैं, थोड़ा सा हमारे सामने अर्निंग पर शेयर आएगा, और इस चीज़ से मैं बिल्कुल इंप्रेस हो गया। ऑफकोर्स सी बात है कि जब रिलायंस अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा, ईपीएस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं बेसिक ईपीएस की बात करूंगा, 20 रुपये 33 पैसे पॉजिटिव नंबर है। जस्ट पिछले क्वार्टर में केवल 15 रुपये पर रह गया था, पिछले साल के इस क्वार्टर में 18 साढ़े 18 रुपये के आसपास था। एक चीज़ मानिए यहाँ पर कि रिलायंस जैसी कंपनी हर सेगमेंट से लगभग डील करती है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल एक मतलब कोर सेगमेंट की कंपनियों से आप इनको कंपेरिजन नहीं दे सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए कुछ बिगड़ा ही नहीं है। लेकिन रिलायंस जो है बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, अभी तक वहाँ पर रिकवरी की कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन टर्म्स में ये जो ग्रोथ है ये मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई देती है। अभी देखो, कुछ लोगों को ये रिजल्ट जो है वो एवरेज लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से आप रिलायंस को एज अ ब्रांड समझ रहे हो, उस हिसाब से मुझे ये रिजल्ट पसंद आया है। चलिए अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ईपीएस का कैलकुलेशन करना चाहूँगा प्राइस टू अर्निंग निकालने के लिए। अभी इनका प्राइस मैं देख लेता हूँ, 2047। चलिए 1947 होता तो देश आज़ाद करवा देते। खैर 2047 20 रुपये का ईपीएस है, ठीक है। 2047 अपॉन
20.33 तो हमारा आ गया 100 का। और कितना बेहतरीन आया है प्राइस टू अर्निंग, सिर्फ और सिर्फ 25 की प्राइस टू अर्निंग। और ये बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत खुशी मुझे मिल रही है कि रिलायंस अपने इस प्राइस को, जो कि 2047 रुपये है, बहुत बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई करता हुआ पाया गया है इस रिजल्ट के बाद। यानी कि ये स्टॉक जो है वो फेयरली वैल्यूड है इतनी महंगी बाजार में। अब हमको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको कई बार ये चीज़ें बात करता रहता हूँ, एक अच्छा रिजल्ट कंपनी के प्राइस को जस्टिफाई कर देता है। वही चीज़ कि एक बार के लिए मुझे अगर रिलायंस 1900 पे पसंद था, जो ये वाली अर्निंग देखने के बाद, अब मुझे रिलायंस 2050 पे भी पसंद है। लेकिन अब फर्क पड़ेगा किसका, बाजार का और माहौल, बड़े प्लेयर्स इस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं। जैसे कि जियो का नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश करेंगे रिजल्ट में क्या दिया हुआ है। जियो की परफॉर्मेंस और अन्य सेक्टर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसकी मतलब उसका एनालिसिस मैं एक और अन्य वीडियो में करना चाहूँगा। अभी आप इतना समझिए कि हमारे सामने एक कंपनी ऐसी है जो हर सेगमेंट से डील करती हुई पाई जाती है। भारत की राजा कंपनी है, बढ़िया परफॉर्म भी करती है, चार्ट प्राइस पे भी बढ़िया परफॉर्म करती है, रियल लाइफ में भी बढ़िया परफॉर्म करती है। वह अभी आप देखने को पाए होंगे कि फ्यूचर ग्रुप के साथ जो इनकी डील थी उसको सेबी का भी अप्रूवल मिल गया, सीसीआई का पहले ही मिल चुका था। तो ये भी चीज़ कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। कंपनी उस पर अपने ऑपरेशंस को आगे लेकर जा सकती है। तो रिलायंस का ये जो अच्छा रिजल्ट है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। आप बताइएगा, अर्निंग पर शेयर में इंप्रूवमेंट आई है। जियो वगैरह का डेटा मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, वहां पर और अच्छे से हमें क्लैरिटी मिलेगी। इस वक्त आपके सामने पूरा वीकेंड खड़ा है, यहां पर आप अपनी कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। मेरे हिसाब से 2050 का प्राइस कंपनी अपने आप को फेयरली वैल्यूड है। जहां पर मार्केट है वहां से तो समझिए कंपनी एक समय के लिए आपको बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पे इस वक्त मिल रही है, क्योंकि अर्निंग इन्होंने इंप्रूव करी है। चार्ट पर थोड़ा सा चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार के लिए सालाना इनका परफॉर्मेंस कंपेयर करना चाहेंगे, जिससे आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल पाए। और हम इसको ये 9 महीने के पीरियड को कंपेयर करेंगे 2020 और 2019 को। यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी को कोरोना ने कितना हिट दिया है, और यहाँ पर जो मतलब एग्जैक्टली जो रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है ओनर्स ऑफ दी कंपनी का, इसको भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कोरोना का कितना बड़ा हिट है। क्या कोरोना का कोई हिट है? आप यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जो थोड़ा सा डार्क है वो कौन सी साइड है और जो वाइट है वो कौन सी साइड है। ये 2019, ये 2020, ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं इस नंबर पर, कहाँ गया ये नंबर हमारा, ये जी हाँ 33,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 2020, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट भैया, वीडियो लाइक कर लीजिए, हो क्या रहा है। हाँ, ये अभी आ गया एग्जैक्टली, देखिए थोड़ा सा इधर उधर फिसल जाता है। 33,000 करोड़ प्रॉफिट के बदले 35,900 रुपये का प्रॉफिट, 35,900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये एक बहुत पॉजिटिव नंबर है, यानी कि कोरोना से रिलायंस जंग जीत रहा है। रिजल्ट मुझे बहुत बेहतरीन लगा। आपको कैसा लगा आप एक्सप्लेन कीजिएगा, नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। इन डेप्थ एनालिसिस रिजल्ट का मैं आपके सामने लाऊंगा। पर्सनली मेरी पोजीशन रिलायंस में मतलब एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन अब मैं एक बार के लिए कंसीडर कर सकता हूं कि रिलायंस ने जो रिजल्ट पेश किया है बहुत बेहतरीन है। कम से कम ऑन पेपर हमको अच्छा दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री, जियो और अन्य सेगमेंट के इनकी कैसी परफॉर्मेंस रही उसको हम एक अलग से वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। अभी हम वापस चलेंगे चार्ट प्राइस पर, वहाँ आपको एक एक्सप्लेनेशन छोटा सा देंगे, उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे, जिससे आपको जल्दी से अपडेट मिल जाए। और उसके बाद हम वीकेंड है तो अच्छे से रिजल्ट को इनके एनालाइज करके आपके सामने रख सकते हैं। रिलायंस अगर आप चार्ट पे देखोगे तो जिस हिसाब से बाजार में गिरावट आई, बिल्कुल उसी चीज़ को ये भी रेप्लिकेट किया। बाजार में बढ़िया अपटिक दिखा चुका था 3-4 दिन पहले, सबको पता था कि रिजल्ट बढ़िया आने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो गिरावट आई, हमको एक बार के लिए ऐसा लग रहा था क्या रिलायंस का भी रिजल्ट बुरा आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर माल सिर्फ इसलिए बेचा क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल रहा था। तो चलिए रिजल्ट हमारे सामने है, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है, धमाकेदार रिजल्ट है। आपको कैसा लगा आप बताइएगा। अन्य चीज़ों को मैं अलग से वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मुझे ये प्राइस फेयरली वैल्यूड लग रहा है। रिलायंस में कोई गिरावट की संभावना अब नहीं दिखाई देती है। अगर बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव रहती है तो रिलायंस में बढ़िया हमको एक बढ़िया अपटिक दिख सकता है। लेट्स सी कि कहाँ तक कैसे सिचुएशन चलेगी, उसको हम अन्य वीडियोज में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।